हिंदू धर्म में सावन का महीना धार्मिक अनुष्ठानों और महत्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समय होता है। इसे आध्यात्मिक विकास और भक्ति का महीना माना जाता है। 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को खत्म होगा। सावन 2024 प्रारंभ तिथि। हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना एक महत्वपूर्ण समय है जो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ये पवित्र महीना जो 2024 में पूर्ण चंद्र चक्र तक चलता है, आषाढ़ पूर्णिमा के तुरंत बाद शुरू होता है। 2024 में सावन माह, जिसे श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, 22 जुलाई सोमवार से शुरू होगा और 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। इस साल सावन 29 दिनों तक चलेगा। सावन 2024 में कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और उपवास किए जाते हैं, विशेष रूप से सावन सोमवार व्रत, जो भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को यह व्रत रखने से भगवान शिव को आशीर्वाद और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरे दिन भक्त भोजन और तरल पदार्थों से दूर रहते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। सावन सोमवार 2024 की महत्वपूर्ण तिथियां। वर्ष 2024 में सावन सोमवार से सोमवार के समय के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भगवान शिव के साप्ताहिक चक्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। पूरे महीने के दौरान भगवान शिव अत्यधिक पूजनीय हैं और सोमवार का उपवास या सावन सोमवार व्रत विशेष रूप से सौभाग्यशाली होता है। वर्ष 2024 में 5 सावन सोमवार होंगे। वर्ष 2024 में सावन सोमवार की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं। पहला सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त। सावन के दौरान क्या क्या अनुष्ठान होते हैं? सावन के पवित्र महीने में भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा। तीर्थयात्री पवित्र गंगा नदी से पानी लेकर कांवड़ नामक बर्तन में भरकर नंगे पैर शिव मंदिरों तक जाते हैं। ये यात्रा भगवान शिव की विष को ठंडा करने के लिए गंगा जल के साथ यात्रा का प्रतीक है। व्रत उपवास। बहुत से लोग पूरे महीने में सोमवार सावन सोमवार को व्रत रखते हैं। वे शाम तक भोजन और पानी से दूर रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। अभिषेक। भक्तगण शिवलिंग को जल, दूध, शहद और अन्य पवित्र पदार्थों से स्नान कराते हैं। ये शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। मंत्र जाप। सावन के दौरान शिव मंत्रों, विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आम बात है। ऐसा माना जाता है कि इससे सुरक्षा और उपचार मिलता है। शिव मंदिरों में जाना। भक्तगण शिव मंदिरों में जाते हैं, बिल्व पत्र, फूल और धूप बत्ती चढ़ाते हैं। कुछ लोग शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा प्रदक्षिणा भी करते हैं। शिव कथाएं सुनना। इस महीने के दौरान भगवान शिव से संबंधित आध्यात्मिक प्रवचन और कहानियों का आयोजन किया जाता है। याद रखें, सावन आत्मनिरीक्षण, भक्ति और ईश्वर से जुड़ने का समय है। सावन का महत्व। सावन को धर्म, पौराणिक कथाओं, समाज और विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत महत्व है। भगवान शिव को समर्पित यह महीना साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इसके अलावा इस महीने से मानसून का मौसम भी जुड़ा हुआ है, जो खेती के लिए भाग्यशाली होता है। आध्यात्मिक विकास और भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए लोग व्रत रखते हैं और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। भक्त अक्सर अपनी भक्ति दिखाने के एक अतिरिक्त तरीके के रूप में सख्त शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिया शरीर और मन को शुद्ध करती है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब ले जाती है।
भगवान शिव के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में कई लोग मांसाहारी भोजन और शराब पीने से भी परहेज करते हैं। क्या सावन में कोई विशेष त्योहार होता है? सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों के लिए कई त्योहार और शुभ दिन महत्वपूर्ण होते हैं। श्रावण शिवरात्रि, ये त्योहार सावन के महीने में कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। नाग पंचमी, सावन के पवित्र महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। लोग सांपों की पूजा करते हैं और सांपों के काटने से सुरक्षा की कामना करते हैं। हरियाली तीज, देवी पार्वती को समर्पित ये त्योहार आमतौर पर सावन के दौरान आता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और अनुष्ठान करती हैं। रक्षा बंधन, हालांकि रक्षा बंधन सिर्फ सावन तक सीमित नहीं है, लेकिन अक्सर इस महीने भी रक्षा बंधन मनाया जाता है। भाई बहन राखी एक सुरक्षा धागा बांधकर और उपहारों का आदान प्रदान करके अपने बंधन का जश्न मनाते हैं। कजरी तीज, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला कजरी तीज मानसून के आगमन का उत्सव है। महिलाएं लोकगीत गाती हैं और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करती हैं। जन्माष्टमी, इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध हिंदू देवता भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जन्माष्टमी या सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ था।